नमस्कार। मैं डॉक्टर V.S. विक्रम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कृषि विज्ञान कॉलेज छपरा, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा, बिहार। पिछले व्याख्यान में मैंने राजनीतिक थ्योरी टॉपिक पर यह बताया था कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी के मीनिंग क्या हैं, ये जो राजनीतिक सिद्धांत हैं उसके विभिन्न विद्वानों ने किस प्रकार परिभाषित किया है। आज के व्याख्यान में मैं आज आपको यह बताने जा रहा हूँ कि राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या है, राजनीति विज्ञान का महत्व क्या है एवं राजनीति विज्ञान के प्रकार कौन कौन से हैं। पिछले व्याख्यान में मैंने बताया था कि राजनीति सिद्धांत राज से संबंधित ज्ञान है, जहाँ राजनीति से तात्पर्य है सार्वजनिक हित के विषय और सिद्धांत से मतलब है क्रमबद्ध ज्ञान। तो हमने बताया था कि राजनीति सिद्धांत राजनीति विज्ञान के विभिन्न मूल अवधारणाओं को समझने के लिए बहुत ही आवश्यक है। जब तक हम राजनीतिक सिद्धांत का सही ढंग से अध्ययन नहीं कर पाएंगे तब तक हम राजनीतिक घटना चक्र का, विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमों का, विभिन्न राजनीतिक संकल्पनाओं का, विभिन्न अवधारणाओं को हम भली भांति अच्छे ढंग से नहीं समझ पाएंगे। आज मैं यह शुरू करने जा रहा हूँ, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति क्या है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विषयों से जुड़ा है, लेकिन यह राजनीति को सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय, ऐतिहासिक और नैतिक आदि परिप्रेक्ष्यों से जोड़कर अध्ययन करने का प्रयास करता है। राजनीति सिद्धांत किसी राजनीतिक घटना चक्र के अध्ययन के लिए विवरण, व्याख्या एवं अन्वेषण की विधियों का प्रयोग करता है। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य एक अच्छे समाज में एक अच्छे राज्य का निर्माण करना है और इस प्रक्रिया में वह ऐसी प्रक्रियाओं, संस्थाओं एवं संरचनाओं का निर्माण करता है जो ऐतिहासिक दृष्टि से परखी गई और तार्किक रूप से उपयुक्त एवं अनुकूल हो। राजनीतिक सिद्धांत में चिंतन भी होता है। इस रूप में राजनीति सिद्धांत राजनीतिक घटना चक्र की व्याख्या, मूल्यांकन और भविष्यवाणी करता है। इस प्रक्रिया में राजनीति सिद्धांत वैज्ञानिक तौर पर जांचे और परखे मॉडल बनाता है और मानवीय व्यवहार के मूल्यों की रचना करता है। राजनीतिक सिद्धांत विश्लेषणात्मक एवं उद्घाटक है। यह अलग अलग विचारधाराओं से जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। जैसा कि राजनीतिक सिद्धांत यह कहता है, यह अच्छे समाज में एक अच्छे राज्य का निर्माण है। तो अगर हम बात करें प्लेटो की, तो प्लेटो एक दार्शनिक राजा को शिखर पर बैठाते हैं। वहीं मार्क्स साम्यवादी व्यवस्था को बेहतर बताते हैं। तो गांधी जी राम राज्य की बात करते हैं। तो सबका उद्देश्य है कहीं ना कहीं एक अच्छे राज्य का निर्माण करना। जितने भी ये दार्शनिक हैं, जितने भी चिंतक हैं, वह चाहते हैं कि वर्तमान समय में जो भी समस्याएं रही हैं समाज में, उनको समाप्त कर एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा सके, एक अच्छे राज्य का निर्माण किया जा सके। वहीं अगर हम लोकतंत्र को समझना चाहते हैं तो लोकतंत्र के जैसे विभिन्न सिद्धांत हैं उनको समझना होगा। जैसे कि लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत क्या कहते हैं,
लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत क्या कहते हैं। उसी तरह शासन के बहुत सारे रूप हैं, जैसे कुलीन तंत्र, राजतंत्र, अधिनायक तंत्र, लोकतंत्र। लेकिन इन सभी शासन व्यवस्थाओं में कौन सा शासन व्यवस्था सबसे बेहतर है, यह अगर हमें समझना होगा तो हमें राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ना होगा, उसका अध्ययन करना होगा और समझना होगा। अब हम राजनीतिक सिद्धांत के महत्व की बात करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत राज्य एवं सरकार की प्रकृति तथा उद्देश्यों का क्रमबद्ध ज्ञान उपलब्ध करवाता है। राजनीतिक सिद्धांत सामाजिक तथा राजनीतिक वास्तविकता तथा किसी भी समाज के आदर्शों एवं उद्देश्यों में संबंध स्थापित करने में सहायता करता है। यह सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था को समझने तथा उससे संबंधित समस्याओं जैसे गरीबी, निरक्षरता, हिंसा, भ्रष्टाचार, जातिवाद, दल बदल आदि का समाधान करने का सैद्धांतिक विकल्प भी प्रदान करता है। यदि हमें स्वतंत्रता के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो स्वतंत्रता के राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करना होगा। यदि हमें कानून के बारे में जानना है तो कानून के राजनीतिक सिद्धांत को समझना होगा। यदि हमें न्याय को समझना है, हमें अधिकार को समझना है, हमें समानता को समझना है अथवा अन्य किसी प्रकार की राजनीतिक विज्ञान से संबंधित संकल्पनाओं को अथवा पदबंधों को समझना है तो हमें राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करना होगा। आज अंतर्राष्ट्रवाद का युग। संयुक्त राष्ट्र संघ के अलावा अनेक अंतर्राष्ट्रीय एवं परराष्ट्रीय संगठन काम कर रहे हैं। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन द्वारा ही हमें उन अंतर्राष्ट्रीय संघों एवं संगठनों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। राजनीति सिद्धांत के महत्व को जानने के बाद अब हम राजनीतिक सिद्धांत की विभिन्न टाइप्स के बारे में, विभिन्न प्रकारों के बारे में हमें जानना चाहिए। विभिन्न विद्वानों ने राजनीतिक सिद्धांत के मुख्यतः 4 प्रकार बताए हैं। पहला है प्राचीन सिद्धांत, दूसरा है उदारवादी सिद्धांत, तीसरा है परंपरागत सिद्धांत, चौथा है व्यवहारवादी सिद्धांत। सबसे पहला जो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में जो पहला जो सिद्धांत आया वह प्राचीन सिद्धांत था। इस सिद्धांत का उद्भव प्राचीन यूनान में हुआ। यह सिद्धांत कल्पना पर आधारित था। यह सिद्धांत आदर्श समाज, आदर्श राज्य और आदर्श शासक की कल्पना करता है। इस तरह इस सिद्धांत का विषय क्षेत्र काफी सीमित था। इसके बाद आया उदारवादी सिद्धांत। यह सिद्धांत पहले स्वतंत्रता की बात करता है। यह मानव स्वतंत्रता को सबसे अधिक महत्व प्रदान करता है। बाद में यह समानता और बंधुत्व पर बल देने लगता है। इस तरह उदारवादी सिद्धांत का विषय क्षेत्र प्राचीन सिद्धांत की अपेक्षा बड़ा हो गया, विस्तृत हो गया। इसके बाद आया परंपरागत सिद्धांत। राज्य एवं उसकी संस्थाओं के अध्ययन पर परंपरागत सिद्धांत विशेष बल देता है। यह औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन तक, राजनीति से संबंधित औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन तक ही अपने को सीमित रखता है। इसके बाद आया व्यवहारवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत आया क्योंकि अब तक के जो भी सिद्धांत थे वह राजनीति के सभी जो मूल कल्पना, जो भी घटना चक्र थी, जो भी अवधारणाएं थी, उसकी संपूर्ण व्याख्या
करने में सक्षम नहीं था। तो व्यवहारवादी सिद्धांत आया, यह व्यवहार का अध्ययन प्रारंभ किया, यह तथ्यों पर विशेष बल देने लगा, यह औपचारिक संस्थाओं के साथ साथ अनौपचारिक संस्थाओं जैसे राजनीतिक दल, दबाव समूह, हड़ताल आदि का अध्ययन करने लगा। इस तरह इसका विषय क्षेत्र काफी विस्तृत एवं व्यापक हो गया। तो इस तरह हम लोगों ने राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख प्रकारों के बारे में जाना। इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत में मुख्य 3 तत्वों का समावेश होता है। पहला तत्व है अवलोकन, दूसरा तत्व है सिद्धांत और तीसरा तत्व है मूल्यांकन। प्रथम तत्व अवलोकन कहलाता है। इसके अंतर्गत कोई सिद्धांत शास्त्री राज्य और शासन से संबंधित तथ्यों व आंकड़ों को एकत्रित कर उसमें से उपयुक्त घटनाओं एवं तथ्यों का चयन करते हैं। उसका प्रयोग वह अपने विचारों की पुष्टि के लिए करते हैं, जैसे प्लेटो, हॉब्स, लॉक, मैकियावेली, मार्क्स आदि विद्वानों ने तत्कालीन परिस्थितियों का विवेचन इस कारण किए क्योंकि वे उन तत्कालीन परिस्थितियों से असंतुष्ट थे, उनमें से कोई मार्ग निकालना चाहते थे। हॉब्स ने अपने समय की अराजकता की परिस्थिति को देखते हुए निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत में अवलोकन का भी विशेष महत्व है। राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण में अवलोकन का भी विशेष महत्व है। दूसरा तत्व है वह व्याख्या से संबंधित है। इसके अंतर्गत जिन तथ्यों एवं घटनाओं को सिद्धांत शास्त्रियों के द्वारा एकत्रित किया जाता है, उसमें से अनुचित और अनावश्यक सामग्री को दूर किया जाता है। उसके पश्चात कारण एवं कार्य के बीच संबंध स्थापित किए जाते हैं। इससे जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उसे ही सिद्धांत कहा जाता है। तीसरा तत्व है मूल्यांकन। यह राजनीतिक सिद्धांत का अंतिम तत्व है। तथ्य एवं मूल्य का सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया में विशेष महत्व है, जिसमें किसी एक के अभाव में सिद्धांत का निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए सिद्धांत शास्त्रियों को एक साथ वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों की भूमिका निभानी पड़ती है। इसके राजनीतिक सिद्धांत अपने स्वरूप में राजनीतिक क्रिया की प्रक्रियाओं व निष्कर्षों का एक औपचारिक, कानूनी व क्रमबद्ध विश्लेषण है। वहीं अपने पद्धति में राजनीति सिद्धांत विश्लेषणात्मक एवं व्याख्यात्मक है। अपने लक्ष्य में राजनीति सिद्धांत राजनीति को क्रमबद्धता, संबद्धता एवं अर्थ प्रदान करने का एक प्रयास है। वर्तमान समय में राजनीति का क्षेत्र उतना ही व्यापक हो गया है जितनी कि मनुष्य की गतिविधियां। जीवन के प्रत्येक पहलू को राजनीति स्पर्श करती है। इसी कारण राजनीति सिद्धांत का विषय क्षेत्र काफी व्यापक हो गया है। इस तरह आज हम लोगों ने राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, इसके महत्व एवं राजनीतिक सिद्धांत के मुख्य प्रकारों के बारे में जाना और समझने का प्रयास किया। इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप मेरे दिए गए ईमेल एड्रेस पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं और मैं उसका यथाशीघ्र उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जो भी व्याख्यान
आप लोगों के समक्ष मैंने रखा, जो भी डिस्कशन मैंने किया राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित, उसके संबंधित मैं कुछ प्रश्न आपके समक्ष रख रहा हूँ। उन प्रश्नों का उत्तर आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमारे लिए क्यों उपयोगी है? दूसरा प्रश्न, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों की चर्चा करते हैं जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाएं बनती हैं? तीसरा प्रश्न है, राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रकृति, प्रकार एवं महत्व का वर्णन करें। धन्यवाद।